राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का पहला अध्याय, मनवंतरों का वर्णन। उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और ये कथा हम पूरा आपको वर्णन करके सुना रहे हैं, क्योंकि जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, बिल्कुल भी हम काट छाट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ही हम जैसा कि लिखा हुआ है पूरा एक एक शब्द सहित हम आपको सुना रहे हैं। और आपको ये जो हम एक एक शब्द सहित सुना रहे हैं कथा, इसमें कहीं भी छूट नहीं रही, जिससे कि आपकी कोई भी चीज़ छूटे नहीं, आपको सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ये कथा आपको कैसी लगी है और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और हमें कमेंट में अवश्य बताइए कि हम जो ये विस्तार से हम आपको सुना रहे हैं ये आपको कैसा लग रहा है, ये अवश्य बताइए और राधे राधे अवश्य लिखिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मारीच और प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, पर वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे, वह सब आप हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से केवल मनवंतरों का वर्णन मैंने उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु की पुत्री आकृति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके स्वरूप से अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही दूसरे स्कंद में कर चुका हूँ। अब भगवान यज्ञ पुरुष के आकृति के गर्भ से अवतार लेकर यज्ञ पुरुष ने जो आकृति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। परीक्षित, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया था। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। ये संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा में ही ओतप्रोत हैं।
इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए इसलिए संसार में किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका न आदि है न अंत है। फिर मद तो होगा ही कहाँ से, जिनका ना कोई अपना है और ना पराया, और ना बाहर है ना भीतर। वे विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य परब्रह्म है। वही परमात्मा विश्व रूप है। उनमें उनके अनंत नाम हैं। वे सब शक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति से के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्य स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि निष्कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्मा से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूं तो सब शक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते, अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेस भी नहीं है। वे सर्वदा परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता है। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्रचित्त से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़वाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। परीक्षित, दूसरे मनु हुए स्वरोचिष। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे धूमान, सुषेण और रोचिस्मान। उनके पुत्रों का नाम था धूमान, सुषेण और रोचिस्मान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ऊर्ज स्तंभ आदि वेद वाणी गण सप्त ऋषि थे। उन मनवंतरों में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया
और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रियव्रत के पुत्र थे और उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तऋषि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र जो थे वह सत्यचित के सखा बनकर भगवान ने सत्यपारायण, दुशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूत ग्रहों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके प्रतु, ख्याति, नर, केतु आदि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिक। उस मनवंतर में ज्योति, धर्म आदि सप्तऋषि थे। परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंतर में वेदृति के पुत्र वेदृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए ये वेदृति कहलाए। इस मनवंतर में हरि मेधा ऋषि की पत्नी हारिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्रहा से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनीश्वर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रहा के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में यही कथा परम पूर्णमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने जब सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार की कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे। इस प्रकार से 8वें स्कंद का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। और यह अध्याय आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ और इसी स्कंद के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।